आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुनाने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा की कहानी। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। दिवाली के एक दिन बाद जैसा कि आपको पता है कि गोवर्धन की पूजा की जाती है। भारत में गोवर्धन की पूजा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होती है। संपूर्ण भारत में दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और इसके चारों ओर की परिक्रमा लगाते हैं। इसके बाद भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांट दिया जाता है। आइए जानते हैं कैसे हुई गोवर्धन पूजा की शुरुआत। गोवर्धन पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने अपनी माँ को भी इंद्रदेव की पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने अपनी माता और पिता से पूछा कि लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ऐसी बात है तो सभी को इस हिसाब से गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत से ही चारा चरती हैं। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की थी। इसके बाद जब इंद्रदेव को पता चला कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु भगवान के अवतार हैं तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट पर्व मनाएं। तब से ही यह त्यौहार गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है। आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं।